यहाँ पूर्व की ओर संकर्षण पर्वत है, जिसको लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। ये संकर्षण पर्वत का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। उसकी यात्रा करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। हम न जाने कितनी बार भगवान की दया से वहाँ गए हैं, पर कई बार मन होता है कि इस संकर्षण पर्वत का दर्शन करें, लक्ष्मण पहाड़ी का, लेकिन वहाँ चढ़ के जाना पड़ता है, सो वहीं श्रद्धा थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तो हम वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। अब सुनते हैं कि कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई है जिससे लोग जा सकते हैं सुविधापूर्वक। इस प्रकार से ये दिव्य तीर्थ है संकर्षण पर्वत, इसमें लक्ष्मण जी विराजमान हैं। बोलो श्री संकर्षण पर्वत की जय, लखनलाल जी की जय। यहाँ पार्वती सहित भगवान शिव नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसा चित्रकूट दिव्य तीर्थ है, कोटि तीर्थ है चित्रकूट में। इस कोटि तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये तमाम महात्माओं ने वहाँ तपस्या की जिनकी कोई गणना ही नहीं थी। वे सब कहते थे राम जी को पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। एक साथ राम जी ने सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। सबको यही अनुभव हुआ कि राम जी मेरे सामने प्रकट है, मेरे सामने प्रकट हैं। सबसे भगवान ने एक साथ दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसलिए राम करोड़ों रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए, इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया कोटि तीर्थ। ये कोटि तीर्थ है। सब ऋषियों ने यही अनुभव किया कि सबसे पहले राम जी का दर्शन हमको हुआ, सबसे पहले बातचीत राम जी ने हमसे की। भगवान ने कहा कि जो यहाँ स्नान आदि करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसकी विशुद्धि, उसकी धर्म बुद्धि हो जाएगी। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान भये। वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान करने से करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद अग्नि तीर्थ है, सोम तीर्थ है, सूर्य तीर्थ है। ये सब कोटि तीर्थ के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं उनमें देवांगना नामक तीर्थ भी है, देवांगना भी है चित्रकूट में। और देवांगना अंगना तीर्थ में मेनका नाम की अप्सरा ने यहाँ तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने उसे वरदान दिया था, इसलिए देवांगना तीर्थ हुआ। इसकी बड़ी भारी महिमा, चित्रकूट में देवांगना तीर्थ भी है। महाराज जी ने सब तीर्थों के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। वहाँ पुण्यतमा सरस्वती नदी भी वहाँ चित्रकूट धाम में एक झरने के रूप में प्रकट होती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ की यात्रा करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस स्थान को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। वहाँ चित्रकूट में भी एक सिद्धाश्रम है। यहाँ मणिकर्णिका नाम का तीर्थ भी चित्रकूट में है, जिसके अंतर्गत 5 तीर्थ हैं। सूर्य तीर्थ, वायु तीर्थ, चंद्र तीर्थ, अग्नि तीर्थ, प्राचेतस तीर्थ। इन ऋषियों ने, इन देवताओं ने वहाँ तपस्या करके अपने तीर्थ को स्थापित किया है। तो इन सब की भी बड़ी भारी महिमा है। उस तीर्थ में पूर्व दिशा में ब्रह्महृद नाम का तीर्थ है, जो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके प्रकट किया है। दक्षिण में सुग्रीव नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त होता है। यमद्वार नाम का तीर्थ चित्रकूट में है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता है। उत्तर में संकर्षण तीर्थ है, उसमें स्नान करने से जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। उस तीर्थ में अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यही संकर्षण धारा भी वहाँ है और यहीं अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। इसमें लिखा हुआ महाराज जी बृहद रामायण में, तस्य चोत्तर दिग्भागे तीर्थम संकर्षणम स्मृतम तस्मिन् तीर्थम तीर्थ वरे विप्रो ह्यंजनी नंदन प्रभु चित्रकूट स्थितम रामम जानकी लक्ष्मणानुतम ब्रह्मरुद्र महेंद्रादि मुनि सिद्ध निषेवितम। ऐसे जो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा सेवित हैं, उन भगवान का दर्शन करते रहते हनुमान जी। भगवान ने कहा यहाँ तुम विश्राम करो, तो हनुमान जी वहाँ विश्राम कर रहे हैं। यत्र पाताल गंगा सा पावनी पापकारिणाम दक्षिणांके हनुमतः पपात भुवनेश्वरी। वहाँ पाताल गंगा हनुमान जी के लिए भगवान ने प्रकट की है। वो पाताल गंगा दाहिनी भुजा के ऊपर गिरती है हनुमान जी के,
और स्नात्वा पाताल गंगायाम पूजयित्वा हरीश्वरम दानम दत्वा द्विजातिभ्य सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करता है, हनुमान जी का पूजन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वहाँ का महापर्व है, हनुमान धारा का महापर्व है। वो महाराज जी लिखा है, मान लो वैशाख पूर्णिमा को नहीं जा पाया तो बोले कभी भी किसी भी मंगलवार को जा करके हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करके हनुमान जी का पूजन कर लेना चाहिए, वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री हनुमान धारा की जय। हनुमान धारा के अनंतर पारिप्लव प्रमोदवन नाम का तीर्थ है, बड़ी भारी इसकी महिमा है। 3 रात्रि वहां निवास कर ले तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रमोद वन के क्षेत्र में ही सीता कुंड है, जिसको वर्तमान में जानकी कुंड कहते हैं। सीता कुंड नाम का तीर्थ है, जहां इस सीता कुंड में क्या है, तस्य दक्षिण भागे च सीता कुंडम विराजते यत्र श्री रामचंद्रोसु सीतया सहित सुधी विहारं कुरुते नित्यम कोटि कंदर्प कांतिवृत तस्यांघ्रेणु यत्रैव पर्वतत्वमुपागमत। कहते हैं कि ये पवित्र सीता कुंड जानकी कुंड विराजमान है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान श्री राम जानकी जी के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। ये भगवान की नित्य विहार स्थली है। उनकी चरण रेणु से ही वहाँ एक पर्वत इकट्ठा हो गया है। वो जो ये फटिक शिला के क्षेत्र में वो सब ये जानकी कुंड का ही क्षेत्र है ये सब। तो ये फटिक शिला के क्षेत्र में जो पीली पीली वहाँ की रज है वो श्री ठाकुर जी श्री जी की चरण रज ही है। उसी को हमारे मिथिला भाव के उपासक जो संत हैं, मधुर भाव के उपासक संत, चित्रकूटवासी संत, उसी पीली रज से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं चंदन के रूप में। बड़ी सुंदर रज है वहाँ की। हम लोग तो जाते हैं जब फटिक शिला नहाते हैं तो कभी वहाँ की मिट्टी पूरे शरीर में लगाकर स्नान करते हैं। बड़ी सुंदर रज है वहाँ की। वहीं स्फटिक शिला है जो स्फटिक शिला के समान चिकनी है, संसार को पवित्र करने वाली है। उस शिला में तस्याम शिलायाम चरणम दक्षिणम विद्यते शुभम, राम जी के दाहिने चरण का चिन्ह उसमें बना हुआ है। सीता कुंड में, जानकी कुंड में श्री जानकी जी के चरणों का चिन्ह बना हुआ है। इस जानकी कुंड में कोई स्नान कर ले, सीता कुंडे नर स्नात्वा चरणम पूज्य भक्तिता भक्ति योग मवाप्नोति महापातक नाशनम। जानकी कुंड में स्नान करे और जानकी चरण चिन्ह का विधिवत पूजन कर ले तो उससे महापातक तो नष्ट हो ही जाते हैं, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। अब ये सब केवल कह रहे हैं, वहाँ रहकर एक एक जगह ऐसा ऐसा जाके करना चाहिए, तब विशेष आनंद आवे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये जानकी कुंड के महात्म्य का वर्णन किया। उसके दक्षिण में रामानुज नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य रूपवान हो जाता है। उसके समीप में हंस नामक तीर्थ है, जहाँ परमहंस रूपी भगवान प्रकट भय हैं, वहाँ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके आगे कृतशौच नाम का तीर्थ है। इस कृतशौच नाम के तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस कृतशौच नामक तीर्थ में हंस भगवान ने प्रकट होकर स्नान किया था, इसलिए हंस तीर्थ भी इसको कहते हैं। हमारे वैष्णवों के चतुर्थ संप्रदाय में श्री हंस भगवान निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में आते हैं। तो हंस भगवान ने प्रकट होकर वहाँ स्नान किया था, इसलिए उस स्थान का नाम कृतशौच तीर्थ अथवा हंस तीर्थ, ऐसा उस तीर्थ का नाम हो गया। महाराज जी विचित्र बात लिखी है, एक पवित्र ब्राह्मण को हंस तीर्थ में भोजन करा दो तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ल्यो साहब, एकस्मिन् भोजते विप्रे कोटि विप्राह सुभोजिता। ऐसे किसी निमंत्रण प्रिय ब्राह्मण को भोजन करा दे वहाँ
तो करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिल जाएगा। इतनी सुंदर महिमा है महाराज। इसके आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो अत्रि अनसुईया तीर्थ है, अत्रि आश्रम है। क्रमशः पूरे मंदाकिनी के किनारे किनारे सब तीर्थों का स्मरण किया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमासी तक इसकी वार्षिकी यात्रा कही गई है। यहाँ पर मंदाकिनी गंगा उत्पन्न भई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी पुत्र रूप में यहाँ जन्मे हैं, अनसुईया के पुत्र के रूप में ये जन्मे हैं। उस स्थान पर अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। वहाँ स्नान करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। श्री दत्तात्रेय भगवान का पूजन करना चाहिए। और उसके दक्षिण में पाप मोचन का नाम की शिला है। इस शिला का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी के समीप में चित्रकूट में एक ऐसी शिला है जिसका नाम है दारिद्र्य मोचनी शिला। तस्य दर्शन मात्रेण दारिद्र्यम नश्यते ध्रुवम। उस दारिद्र्य मोचनी शिला का दर्शन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। उसके पास में एक ऋण मोचनी शिला भी है। उस शिला का दर्शन करने से कर्ज उतर जाता है। और ये जो 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋषि पितृ, इन ऋणों से भी जीव मुक्त हो जाता है। बोले ये सब कहाँ हैं? ये दारिद्र्य मोचनी शिला, ऋण मोचनी शिला, पाप मोचनी शिला। कहते हैं ये तीनों की तीनों शिलाएं मंदाकिनी के जल में ही स्थित हैं। इसलिए इनका स्मरण करके वहाँ पूजन कर ले, स्नान कर ले, तो उससे भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। और जब कम जल होता है तो इन शिलाओं का जिन महापुरुषों को ज्ञान है वो बता भी देते हैं कि यह अमुक शिला है, यह अमुक शिला है और यह अमुक शिला है। यहाँ का वन बड़ा पवित्र है। कार्तिक पूर्णिमा को जो दर्शन करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फलकी वन है ये, फलकी वन, इसमें भी स्नान करके जीव धन्य हो जाता है। इसके बाद चित्रकूट क्षेत्र में ही वैतरणी नाम की नदी है। इसमें स्नान करने वाले को नरक में वैतरणी नहीं जाना पड़ता है, वो वैतरणी से मुक्त हो जाता है। 1000 गायों के दान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 1 कोस तक ऋषभ नाम का तीर्थ है। 3 रात्रि तक उपवास पूर्वक स्नान कर ले तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बदरिका तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, पुण्य स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो जाते हैं। उसके आगे दक्षिण में पुष्करणी नाम की एक नदी है। इसमें स्नान करने से सारे पाप दूर होते हैं। और कहते हैं इसी पुष्करणी नाम की नदी में इंद्र 100 यज्ञों को करके वृत्तासुर के बधजन्य पाप से मुक्त हुए थे, ऐसा भी लिखा है। यत्र क्रतुशतं कृत्वा देवराजो विराजते पापाद वृत्रवधात तत्र निर्मुक्तो त्रदशेश्वरः। इसके बाद सरभंग ऋषि का आश्रम है, सरभंग नाम का तीर्थ है। इस सरभंग नाम के तीर्थ में वेद वेदांग पारंगत सरभंग नाम के ऋषि विराजते हैं। और इन्होंने भगवान श्री राम का पूजन किया और योग अग्नि में अपने देह को इन्होंने भगवान श्री राम के सामने विसर्जित किया। उस कुंड से परम पवित्र नदी उत्पन्न हुई, सरभंग तीर्थ उसको कहते हैं। उसमें स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दंडक नाम का तीर्थ है और इस दंडक नाम के तीर्थ में स्नान करने से पाप मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इसके बाद सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। इसमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। शरीर के जो चर्म रोग आदि हैं वे दूर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकोप संबंधित जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके पास में कन्या तीर्थ है। उस कन्या तीर्थ में भी स्नान दर्शन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उसी से लगा हुआ तुंगारण्य नाम का तीर्थ है। ये तुंगारण्य की सीमा ओरछा तक है, इसलिए ओरछा भी तुंगारण्य में है। और बहुत पुरानी बात नहीं है। जब तक इस देश में रियासती जमाना था, स्टेट टाइम था, जब ये
रियासतों का विलय नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासन के समय की बात है। तो जब तक स्टेट युग था तब तक ओरछा राज्य के अंतर्गत ही चित्रकूट था। ओरछा की सीमा में चित्रकूट था, ओरछा राज्य के अंतर्गत चित्रकूट है। और इसके प्रमाण आज भी हैं। राजापुर गांव में जहां तुलसीदास जी महाराज की पोथी रखी है, वहां जो राजाओं ने जो राजा बदलते हैं ना, तो फिर उनकी वो जो पट्टा दिया है वो पट्टा को नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो वो पट्टों के नवीनीकरण के कागज आज भी रखे हैं, कौन सा राजा कब उसका गद्दी बदली और फिर उसने नवीनीकरण किया, तो उसमें सब जगह चित्रकूट ओरछा राज्य लिखा हुआ है। तो ये तुंगारण्य इसका प्रमाण भी आ गया कि तुंगारण्य, इसीलिए ओरछा में एक दोहा प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध हैं, नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहें पातक हरन जरूर। ये वहाँ के लोग स्तुति में बोलते हैं, बोलो बेत्रवती गंगा की जय। ये तुंगकारण्य क्षेत्र में गोदावरी, जो गुप्त गोदावरी के नाम से विख्यात है, तो गुप्त गोदावरी से लेके ओरछा तक ये सब तुंगकारण्य का क्षेत्र है। ऐसी दिव्य इसकी महिमा है। महादेव जी वहाँ विराजमान हैं। वहाँ उस पर्वत के अंतर्गत ठंडे और गर्म जल के जो दिव्य कुंड हैं, उनमें भी स्नान की बड़ी महिमा है। वहाँ एक उसमें है, आप लोग भीतर जाते हैं तो कुछ जल गर्म लगता है गुप्त गोदावरी के क्षेत्र में, कुछ जल एकदम ठंडा लगता है। ऐसा आज भी वहाँ है। एक शिला लटक रही है वहाँ, देखा होगा आपने, वो अधर में कैसे लटक रही है शिला, उस शिला का नाम है चोर शिला। अंतरिक्ष में विराजमान है। उस चोर शिला के दर्शन का भी पुण्य होता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी वहाँ आए थे तो स्नान किया, तो जानकी जी के कुछ वस्त्राभूषण लोग चोर, और वो जाने लग गया। तो लक्ष्मण जी हंसे उसको देख करके। लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया, वो चोर शिला हो गया, वो लटक गया पेड़ उसमें गुफा में, आज भी लटका हुआ है। उसको तो उद्धार कर दिया उसका, लेकिन वो चोर शिला आज भी विद्यमान है। गोदावरी के दक्षिण में सोम तीर्थ है, चंद्रमा का तीर्थ है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। और इसके बाद वहाँ से आगे अंगिरा ऋषि के पुत्रों ने विस्मृत वेदों को पढ़ाया था। और ये तीर्थ जो है, ये बेत्रवती के तट पर इस तीर्थ को तुंगकारण्य में माना गया है। इसकी बात महाभारत में भी आई है 10 श्लोकों में। हमने एक अलग से पद्म पुराण और महाभारत के 10 श्लोक निकालकर एक बेत्रवती महात्म्य छोटा सा प्रकाशित किया था, उसमें वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद वेदारण्य है। ये वेदारण्य, ये ओरछा के जंगल को तुंगकारण्य के अंतर्गत वेदारण्य कहा गया, क्योंकि विस्मृत वेद ऋषियों को यहाँ पुनः प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम वेदारण्य है। इस प्रकार से राम सरोवर है और तमाम तीर्थों का इस तरह से स्मरण किया गया है। इसके बाद कालिंजर पर्वत का भी स्मरण है। चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर है, वहाँ भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। बनिहारिक नामक गांव है, वहाँ भी तीर्थ है। गेरू की खदान है वहाँ कालिंजर के निकट, मिट्टी से मिली हुई है शिलाएं हैं। पत्थर के टुकड़ों में जल को डालकर क्वाथ बनाया जाए और उस क्वाथ का पान कर लिया जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाती है, भी इसमें लिखा है। आयुर्वेद की दवाई भी लिखी है। क्षेत्रात् कालिंजरा दग्नऊ ग्रामोयम बनिहारिका तत्रा करो गैरिकश्चो धातु मृत दूषिता शिला ताह निक्षिप्य जले सम्यक। वहाँ की शिलाओं को जल में डाल दे। क्वाथंग संकुरुताम्बुदे, क्वाथ जानते किसको कहते हैं? 8 गुना जल हो और उसको उबालते उबालते कम रह जाए, कितना कम हो जाए, 8वां अंश आ जाए, उसको क्वाथ कहते हैं। कहते उस क्वाथ को कोई पी ले तो सारे रोग उसके नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। भैया चलो कभी उसको वहाँ की शिला एक टोकरी में उसको बटलोई में धर के उसको उबाल के पी लिया जाए, बढ़िया है। कितना बढ़िया उपाय लिखा है।
तत्र मंदाकिनी गंगा पापिनाम पापनाशनी नीलकंठम शिवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सूर्य कुंड है, कैलाश तीर्थ है, इतने तीर्थों का स्मरण है महाराज। राम सैया है, पाप प्रमोचन तीर्थ है, पंचवक्त्र तीर्थ है, चंडी सरोवर तीर्थ है और मणिकूट नाम का पर्वत है। इसके आगे सीता सैया है और सीता सैया के आगे भरतकूप है, जहाँ भरत जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल अत्रि जी के आदेश से विराजमान किया है। ये भरतकूप नाम का तीर्थ रविवार के दिन जब सप्तमी होवे तो उस तीर्थ में स्नान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रविवार हो और सप्तमी हो तो भरतकूप के स्नान का विशेष पर्व होता है। चित्रकूट से नैऋत्य कोण में वेंकट नाम का पर्वत है, उसके दर्शन से अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसके आगे राम सैया है, जहाँ राम जी शिला पर सोए थे, आज भी राम जी के श्रीअंग का चिन्ह बना हुआ है। वहाँ दर्शन करने से राम रूप प्राप्त हो जाता है, राम लोक प्राप्त हो जाता है। इसके आगे सागर नाम का तीर्थ प्रसिद्ध है, भगवान के धनुष के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। पांचजन्य तीर्थ है, वज्र नाम का तीर्थ है और सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। इस प्रकार से ब्रह्मांड भेदक तीर्थ है, बहुत से तीर्थ। ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वें अध्याय में संवेद नाम के तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया और भगवती सीता जी ने इस संवेद नाम के तीर्थ में दुर्गा भगवती माया सीतया स्थापिता नग तत्राश्रमम च तम विद्धि दुर्गा पर्वत मुत्तमम। उस पर्वत पर भगवती सीता ने अपने हाथ से दुर्गा जी को स्थापित किया है, इसलिए उस पर्वत शिखर का नाम दुर्गा पर्वत हो गया। भादों की अमावास्या को उसके दर्शन पूजन स्नान का विशेष महात्म्य है। उसके पश्चिम दिशा में पुण्य जनाश्रम नाम का पर्वत है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके आगे गृध्रक नाम का तीर्थ है, जहाँ जटायु जी ने तपस्या करके भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की थी। और इसके उत्तर दिशा की ओर मंदाकिनी की 100 धाराएं हैं, बड़ा दिव्य तीर्थ है। 100 संख्या में ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की थी और वहाँ संक्रांति, चाहे दक्षिणायन की संक्रांति अर्थात कर्क की संक्रांति अथवा उत्तरायण की संक्रांति अर्थात मकर की संक्रांति हो, उसमें स्नान करने से जीव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसी इसकी दिव्य महिमा है। सर्वतोभद्र नाम का तीर्थ है। कार्तिक कृष्ण नवमी को इसकी यात्रा का विशेष विधान है। वायव्य कोण में मणिभद्र नाम का तीर्थ है, जो यहाँ महापद्म, शंख, मकर, कच्छप आदि निधियाँ यहाँ विराजमान हैं। इसलिए इस स्थान के दर्शन की मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये 9 निधियाँ यहाँ विराजमान हैं। यहाँ आकर कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन करे माघ कृष्ण चतुर्दशी को, तो वो कभी लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं होगा। लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी उसके ऊपर। इसके आगे वशिष्ठ आश्रम है, फिर वामदेव आश्रम है। ये सब ऋषियों के नाम से अलग अलग आश्रम हैं। और चित्रकूट क्षेत्र में ही विघ्नराज कुंड है, जहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। सारे विघ्न यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को यहाँ का स्नान का विशेष महात्म्य है। औरव ऋषि का आश्रम है। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन यहाँ का पर्व है। और सुरभि नामक का स्थान भी चित्रकूट में है, जहाँ सुरभि गैया ने तप किया था। दक्षिण दिशा में बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ काम स्थान कहते। कामदेव ने भी यहाँ तपस्या किया। माघ शुक्ल बसंत पंचमी को यहाँ की यात्रा का विधान है। शीतला देवी भी चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन वहाँ दर्शन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कभी महामारी नहीं होती है, ऐसा लिखा है। सोमवार के दिन विशेष पूजा की महिमा यहाँ लिखी है। इसके बाद योगिनी देवी है, मंगलवार को इनकी पूजा मानी गई है। भार्गव तीर्थ है, भाद्र कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की यात्रा होती है। दालभ्य तीर्थ है, ये नैऋत्य कोण में स्थित है। सरस्वती नदी में सरस्वती जी यहाँ विराजमान हैं।
सावित्री इस क्षेत्र में विराजमान हैं और उसके समीप में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का पूजन, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन होता है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर महात्म्य जल्दी जल्दी थोड़ी तीव्र गति से, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो आता नहीं है, कम से कम इन तीर्थों को सुन भी लेंगे, इनकी सूची भी किसी को प्राप्त हो जाएगी तो सुनने वाले को भी उनके स्नान का पुण्य मिल जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग सदेह नहीं भी जा पाए तो जो जो सुन रहे हैं या यंत्र के माध्यम से सुनेंगे उन सबको चित्रकूट में स्नान दर्शन का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय।